Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहे हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसिस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कैसे आप अप्रैल मंथ को ले जाने वाले हैं। तो सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे पाइसिस। तो लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। तो पाइसिस 7 ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है अप्रैल मंथ में ना आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा आ सकते हैं। करियर वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। तभी ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो पाइसिस आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी आप डिसीजन लें, जो भी आप एक्शन लें, विचार करके लेना है। ना अग्रेसिव मोड में आकर डिसीजन लेना है, ना एकदम ही डल मोड में आपको जाना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्ड भी है। तो अप्रैल मंथ में आप ज़्यादा फोकस अपनी रिसर्च वर्क पर दे सकते हैं। और यहाँ पर ना आपके माइंड में आपके पर्सन कुछ चीज़ों को ऐसा अराइज कर रहे हैं जिससे आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में नहीं आ पा रहे थे ना अभी तक। तो अप्रैल मंथ में क्लैरिफिकेशन आपको दिया जाएगा। आप पाइसेस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगा लेते हो, और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होती है ना, तब आप बहुत हर्ट काइंड का फील करते हैं, निगेटिविटी काइंड का फील करते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी से ना लगाएं, अपनी एनर्जीज पर फोकस बनाना शुरू करिए। बस जो आप कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप रिलेशनशिप में होंगे तो उसमें आप कमिटमेंट चाह रहे होगे ना, तो वो एनर्जी यहाँ पर फुलफ़िल की जा सकती है। स्कैटर जो आपने अपनी एनर्जीज़ को कर रखा है ना, थोड़ा सा फोकस में लेकर आइए। वॉट यू रियली वॉन्ट, आप चाहते क्या हो लाइफ में, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या लाइफ को आप रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, कैसे डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ना आपको फोकस बनाना पड़ेगा। और एक जो फैंटेसी या डे ड्रीमिंग आप करते चले आ रहे हैं इतने समय से, उस डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर आइए, फैंटेसी से बाहर आइए। और मे बी आपने कोई अपॉर्चुनिटी पिछले समय मिस कर दी है ना, वो आपके पास वापस आ रही है। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहने को बोला जा रहा है पाइसिस। देखिए नेक्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ वॉन्स आ गया। किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी तो वैसे ही शो कर रही है कि अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और ये आपको बता रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पाइसिस, उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। पैशन रीबिल्ड हो रहा है, रिलेशनशिप या करियर में न्यू बिगिनिंग आप देख रहे हो। और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना अभी, उसमें आपको प्रॉफिटेबल वाले मोड में आप जा रहे हैं। एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंट पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। और अभी आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आ पा रहे थे ना पाइसिस, तो आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आ रहे हो। कुछ चीज़ें इस टाइप से ग्रो होंगी ना कि जो अभी स्टक है, जो अभी प्रॉब्लमेटिक है ना, तो वो यहाँ पर रिलीज़ होना शुरू होंगी और प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रिजॉल्व होंगी। चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रखे हैं ना, आपने उन चैलेंजेस को फेस करना बहुत अच्छे से सीख लिया है ना, तो अप्रैल मंथ में चैलेंजेस को फेस करोगे। एडवेंचरस आपकी एनर्जी दिख रही है, एडवेंचर के लिए कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल के लिए कहीं जा सकते हैं। कोई ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो आपकी ट्रिप इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। और जिस भी काम के पर्पज़ से आप जा रहे हो ना, यहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड नेक्स्ट आ गया। तो ये बता रहे हैं क्लैरिटी। तो जो आपके माइंड में अभी तक क्लैरिटी नहीं आ पाई है ना, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। सोशल मीडिया पर आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है। मे बी आपका कोई ऐसा काम होगा जिससे आप सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड होंगे ना, तो उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन आने का कार्ड है। तो अगर आप किसी पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। फ़ोन कॉल्स आपके पास अप्रैल मंथ में ज़्यादा आ सकते हैं। एप्रिशिएशन गेन करने वाला कार्ड भी है। तो विद द मंथ आप ज़्यादा एप्रिशिएशन गेन कर रहे हो,
न्यू आइडियाज़ का आना, एक इंथुजियाज्म बिल्ड होना, ईगरनेस बढ़ना नई चीज़ों को सीखने के लिए। फाइनेंशियल वे में आप ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेजेस हो रखे थे आपके रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन आपका फ्लेक्सिबिलिटी में आ रहा है। और यहाँ पर ना आप कुछ ट्रेनिंग ले रहे हो किसी चीज़ की, या तो कोई नई चीज़ आप सीखने वाले हो, कोई न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, अच्छी बात है। एटलीस्ट आपने ना सेल्फ फोकस बनाना शुरू कर दिया है। सेल्फ सफिशिएंट आप वैसे ही होते हो पाइसिस। अपनी एनर्जीज पर फोकस बनाइए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आप इन सारी चीज़ों में फंस जाते हो ना, तभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले मोड में चले जाते हैं। इस कन्फ्यूज़न को रिलीज़ करने के लिए सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में ना आपको आना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस को रिलीज़ करना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी आप में नई चीज़ों को सीखने के लिए ना यहाँ पर बिल्ड हो रही है। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्स। रियूनियन के चांस बन रहे हैं यहाँ पर आपके अप्रैल मंथ में। कंपैटिबिलिटी आपकी मैच की जा रही है अगर आप सिंगल हैं। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, काफ़ी वाइज एनर्जी का कार्ड माना जाता है पाइसिस। तो आपसे वैसे ही लोग 10 बार सोचते हैं बात करने में, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी पावर ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसको परस्यू करिए, उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करना है। एक्चुअली निगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है, अपने पॉजिटिव साइड एंड पॉजिटिव माइंडसेट पर फोकस बनाकर चलिए। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर पाइसिस क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या कार्ड निकल के आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अगर आप मनी वाइज इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे ना, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही हैं कि आप नए वे में लाइफ को ले जा सके। सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। मदर अर्थ का कार्ड है, तो अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, हीलिंग आपको दी जाएगी। ग्रीडीनेस बस ना लेकर आए अपने अंदर पाइसिस। आप कई बार ग्रीडीनेस की वजह से पीछे रह जाते हैं। इनसिक्योरिटी आपको हो रखी है रिलेशनशिप एंड करियर में, वो एनर्जी रिलीज होंगी। प्रैक्टिकल आपकी थिंकिंग बन रही है और डाउन टू अर्थ आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो वो कन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम आप रिलीज़ करोगे। एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और ये एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है पाइसिस। तो आप किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वो आप पर ध्यान दें, या आप दोनों का बॉन्ड वापस से रिकनेक्ट आप हो पाए, वापस से मेंटेन हो पाए ना, तो वो बॉन्ड आपका अप्रैल मंथ में पाइसिस बन सकता है। क्योंकि किंग एंड क्वीन की एनर्जीज ना रिपीटेड आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डल मूड में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में आप नेगेटिविटी लेकर चल रहे हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि डिफ़िकल्ट सिनेरियो आपकी लाइफ में बना हुआ है। डिफ़िकल्ट पीरियड जो भी चला आ रहा है ना, उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। और यहाँ पर ना आप जो सपोर्ट सर्च कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हो ना कि लोग आपको सपोर्ट करें या आपके पर्सन ही आपको सपोर्ट करें ना, वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। जो मटेरियल वे में आपको लॉस लगा हुआ है, आप लॉस से रिकवर कर रहे हैं। और जो आप डिस्कनेक्टेड काइंड का फील कर रहे हो ना पिछले समय से, वापस से आपका बॉन्ड एंड वापस से आप बाकी लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। फिर चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, आपका नेटवर्क यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। काफ़ी नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं। वो तो सोशल मीडिया के थ्रू बन ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है पाइसिस, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर मेंटेन हो रही है, ठीक है। जो भी स्ट्रगलिंग फेस आपका चला आ रहा था ना पाइसिस, वो स्ट्रगलिंग फेस यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्स। विक्ट्री वाले मोड में जाना, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, लाइम लाइट में आप रह सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी फोकस बनाने वाली एनर्जी है। तो फोकस में आप रहोगे, पब्लिक फिगर बन रहे हो, और कुछ ऐसी चीज़ों को आप अचीव कर रहे हो ना जो आपको अभी इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी। तो पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। मनी मैनेजमेंट आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। न्यू कोर्स, न्यू लाइफ को आप रीजनरेट कर रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो एक पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। ब्राइट फ्यूचर आपका नज़र आ रहा है, ब्राइटनेस यहाँ पर आप रिगेन कर रहे हैं,
ठीक है। रिकनसाइल होने की एनर्जीज भी है ना, तो आप अपने पर्सन से रिकनसाइल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फेक प्रोमिसेस काइंड की एनर्जी चली आ रही थी ना, वो फेक प्रोमिसेस वाली एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर रहे हैं एक्चुअली। बॉटम से आ गया 8 ऑफ कप्स, जो मिसिंग वाली एनर्जी थी, लॉस्ट आउट वाली एनर्जी थी ना, वो सब कुछ रिलीज़ कर रहे हो आप। मूव ऑन कर रहे हो तो एक सन आपका इंतज़ार कर रहा है, पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है ना, तो वो सब कुछ आप गेन करोगे, ठीक है। और अगर आप अभी भी टॉक्सिक एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना पाइसेस, रिलीज़ कर दीजिए, वही आपको मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है पाइसेस। ओवरऑल एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून 360 डिग्री चेंज का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी शो ही कर रही है, हैप्पीनेस को आप गेन करोगे, ट्रांजिशन देख रहे हो, शिफ्ट देख रहे हैं, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। जुपिटर का कार्ड है, तो जुपिटर की एनर्जी शो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लाइफ को आप एक्सपांड कर रहे हैं, गो विद द फ्लो आपको मैसेज दिया जा रहा है। और 10 नंबर की एनर्जी है, तो एंडिंग का कार्ड है, तो एक मेजर साइकिल एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट इन पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है, रिन्यूअल हो रही है कुछ चीज़ों में, ठीक है। और यहाँ बोला जा रहा है कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, तो आपके फेवर में यहाँ पर यूनिवर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में जो आपको लॉस लगा हुआ है ना, उस एनर्जी से आप रिकवर कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर पता है एक साइकिल चलती रहती है निगेटिव पॉजिटिव वाली, तो अभी एक पॉजिटिव शिफ्ट इन पॉजिटिव ट्रांजिशन आने का समय चल रहा है पाइसेस। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं पाइसेस, क्या निकल के आ रहे हैं यूनिवर्स के साइड से। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो जो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हैं उसमें आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काम कैसे बनेगा। तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं थोड़ा सा बिलीव करना स्टार्ट करिए, भगवान यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं पाइसेस। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, तो जो प्रेयर्स आप कर रहे हो, आर्कएंजल गैब्रियल विथ यूनिकॉर्न्स आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और फुलफिल भी करेंगे। प्योर वाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है एक्चुअली, ठीक है। और ये जो लाइट है, ब्राइट लाइट है, वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ सकती है। अभी चेक करते हैं आपके लिए और क्या मैसेज निकल के आ रहा है। द किस, ओके, तो किस की एनर्जी शो हो रही है कि आपके रिलेशनशिप में जैसा आप चाह रहे हो वैसी एनर्जीज गेन होंगी, यार एक रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, तो एक डार्कनेस में ये जो सन वाली एनर्जी है ना, शाइन कर रही है। अब चेक करते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। होप, आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट, तो आपके पर्सन ने अभी गिव अप नहीं किया है, वो अभी होप बना के बैठे हैं कि वापस चीज़ें वर्कआउट होंगी, तो आपको भी एक होप बना के रखना है। अप्रैल मंथ में ना वो वर्कआउट हो सकती है। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके पर्सन केयर ही नहीं करते, अनएप्रिशिएटेड एनर्जीज रहती हैं, तभी आपको इतना भर भर के अप्रिशिएशन मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है। अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है पाइसेस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है मून स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, तो जो डिवाइन फेमिनाइन आपकी एनर्जी रहती है ना, कि मीन्स आप ज़्यादा ही इमोशनली एक्टिवेट रहते हो, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की जाती है, तो बैलेंस आप बना रहे हो इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो रहा है यहाँ पर। और अगर मैं स्टोन की पर्टिकुलर बात करूँ ना, तो ये मैंने बोला ना, रिड्यूस करता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टेंशन्स है, तो कई बार ना आप घबरा बहुत जल्द जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो आप ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं ना, तो वो टेंशन आपकी रिलीज़ हो रही है। इंट्यूशन ना आपका इन्हांस ही हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पर। क्रिएटिविटी का स्टोन भी है, तो अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेट रखते होंगे ना, तो उसमें ग्रो कर पाएंगे। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस लाने का भी ये काम करता है। और अगर आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है पाइसेस, और जो अभी नहीं मिली हुई है ना, आपको इमोशनल लेवल पर हीलिंग दी जाएगी। सेल्फ केयर का
स्टोन भी है तो आप अपनी सेल्फ केयर कर पाते हैं, अपनी लिए मेहनत करोगे। जो अनएप्रिशिएटेड एनर्जी थी ना, आप अपने लिए ही अप्रिशिएट करोगे। बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएगा। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।